निर्भया मूवमेंट क्या था? हम एक रेप विक्टिम के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। आपको ये दिक्कत हो रही है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मूवमेंट इतनी बड़ी ना बन जाए कि आपकी गवर्नमेंट डिसलॉज हो जाए। एक बार शीला दीक्षित देन सीएम ट्राइड टू मीट द प्रोटेस्टर्स, तो जंतर मंतर से एक साइड से वो एंटर करी, शी कैनॉट वॉक 10 स्टेप्स। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसकी सिक्योरिटी ने भी कह दिया मैम आप वापस जाओ, हमें आप इलीगल डिटेन कर रहे हो, हमारे आप सब्जी वाले को, हमारे धोबी को, हमारे गार्ड को कह रहे हो ये निकले तो बता देना। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि गाड़ियों पे चढ़ गया, हमने शीशा तोड़ दिया आगे वाला। 4 बजे का प्लान था, मैं अपने ऑफिस से निकलूंगा, तेजिंदर दिल्ली से निकलेगा, 5 बजे वो बिल दीजिएगा। टेररिस्ट हमारे यहाँ स्टेट पे, और वो एम्स में वीआईपी ट्रीटमेंट लेने आया हुआ था। एंड यासीन मलिक इज गेटिंग ट्रीटमेंट इन एम्स, वीआईपी ट्रीटमेंट। एट 8:30 ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, अंकित तेरा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में है। मैं कहा क्या सर क्या बात कर रहे हो? कह रहे तेरा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाइंग भारत। और आज हमने रोल्स रिवर्स कर लिए हैं। आज आपकी होस्ट हूँ मैं, जो कि यहाँ बैठ के होस्ट भी करेगी और रोस्ट भी करेगी आप ही के होस्ट अंकित गुप्ता को, जो कि एक लॉयर है एंड ही इज़ अ वेरी वेल नोन एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया एज वेल। सो अंकित गुप्ता को कैसे एड्रेस किया जाए फॉर आवर व्यूअर्स? अंकित गुप्ता एज अ लॉयर और अंकित गुप्ता एज एन एक्टिविस्ट। और सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिविज्म है क्या? एक्टिविज्म की बात अगर हम डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए कोई मूवमेंट, राइट। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी भी कॉज को लेके अगर बहुत पैशनेट हो, आपके डीएनए में है कि ये चीज़ गलत हो रही है और मेरे को लगता है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बी इट आप कितने ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम के खिलाफ आप सोच रहे हो पंगा लेने की, या कोई ऐसा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सोच रहे हो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखते हो कि आपकी फैमिली में, आपके नेबर में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी एक आइडेंटिटी हो जाती है कि यार ये बोलेगा तो यही बोलने वाला है। तो मैं पता नहीं अपने आप को एक्टिविज्म पे एक्टिविस्ट कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें बहुत पुराना तो बहुत बड़े बड़े नाम इस फील्ड में आए हैं एंड सभी ने वेरियस अपने रिफॉर्म्स को लेके, वेरियस चीज़ों को लेके आवाज़ उठाई है। तो मैं उस कैटेगरी में तो खुद को नहीं मानता, कोशिश जारी है। पर मैं लॉयर बाद में बना, मेरे को मेरे हालातों ने लॉयर बनाया। मैं पहले एक नेशनलिस्ट, एक एक्टिविस्ट ही अपने आप को कहूँगा कि एक मैं नेशनलिस्टिक कॉज को लेके, अपनी डिफेंस फोर्सेस को लेके, या एक हार्डकोर नेशनलिस्ट वाली फीलिंग होती थी, तो उस चीज़ को लेके मैं, जो लगा मुझे कि कुछ मिसिंग है इस देश में यूथ के अंदर, तो वो उस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ा था। सो वी कैन से कि एक्टिविस्ट से एक लॉयर का जन्म हुआ ताकि एक्टिविज्म को एक डायरेक्शन दी जाए। नहीं, ऐसा आप कह नहीं सकते। हाँ, 50% आप कह सकते हैं, 50% है कि और कोई ऑप्शन बचा नहीं, मुझे लॉयर बनना पड़ा, बिकॉज एक्टिविज्म की राह बहुत आसान नहीं होती, आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। सो आई वाज हैविंग माय 9 to 6 कंफर्टेबल जॉब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एक्टिविज्म की वजह से मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। सो टाइम एंड सिचुएशन हर इंसान की चेंज होती रहती है, तो आपको लाइफ कहाँ ले जाए आपको पता नहीं चलता। सिचुएशनशिप, एब्सोल्युटली। ठीक है। सो जर्नी बहुत इजी तो नहीं रही होगी। अब अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्होंने आपको मोटिवेट भी किया होगा, डीमोटिवेट भी किया होगा, और कहीं ना कहीं हर्डल्स भी बने होंगे, और कहीं कहीं इंस्पायर भी किया होगा कि नो आई रियली हैव टू ब्रिंग दिस चेंज इन द कंट्री। सो थोड़ी सी लाइट आप उस पर डालिए। मेरा ये था कि पहले मैं इसमें एक चीज़ बताऊंगा कि मैं अगर अपने 2-3 कोलीग्स को मेंशन ना करूं तो ये आंसर का इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि क्या है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, हैंडसेट्स भी बेसिक आते थे, तो आपका एक होता है ना वो वाइब्स मैच करना, या एक कनेक्टिविटी, लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। तो कॉलेज टाइम से या उससे पहले आप कह लीजिए, कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिससे चीज़ें मेरे मन में पाइल अप हो रही थी। वो धीरे 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 जैसे आप सेम टाइप के लोगों के बीच में आए, तो वो और ज़्यादा आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, और ज़्यादा आपको इनोवेटिव चीज़ें आई दिमाग में कि क्या और किया जा सकता है। तो कारगिल वॉर वाज वन ऑफ देम, राइट। कि जिस तरीके से वॉर हम पे थ्रस्ट की गई, ठीक है। हम, आपको याद होगा 99 में हुई थी कारगिल वॉर, जुलाई के महीने में, और उसी समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। True. तो हम एक टीवी होता था घर में, तो मेरे डैड के और मेरे बीच में वो होता था कि मैच देखना है या न्यूज़ देखनी है। तो मेरे घर में आज भी 6 to 9 आपको न्यूज़ चैनल ही सारे सब्सक्राइब मिलेंगे, मूवी चैनल्स मिले ना मिले। तो हमारी बहस होती थी, पर क्या होता था, एक ही टीवी था तो ज़बरदस्ती बैठ के देखना भी पड़ता था। उस समय जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, ड्राइंग रूम में टीवी होता था। तो एक चीज़ लगती थी कि यार डेली ये ऐसी न्यूज़ आ रही है कि पालम में हमारे आज
इतने जवानों की बॉडीज़ आई, उनको जो सेरेमोनियल जो सैल्यूट के साथ उनको जो लास्ट राइट्स उनके हो रहे हैं। देन कभी न्यूज़ आ रही है कि आज हमने ये फ़ीचर अकम्प्लिश किया, आज हमने ये वाला फ़ीचर जीत लिया, तो लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है और देश में एक माहौल ख़राब है। ज़बरदस्ती हमें न्यूज़ देखनी पड़ती थी, लेकिन जैसे विक्रम बत्रा का इंटरव्यू, विजयन थापर का लेटर जो रिसीव हुआ, विवेक गुप्ता कंपनी कमांडर जो थे 2 राजरिफ के, उनका लेटर, ये स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को इन्होंने इम्पेक्ट करा। उसके बाद जब हमने देखा कि द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल दिस थिंग कारगिल, वो 2002 या 3 में हमारे पास एज अ स्टेट्समैन, एज अ लीडर ऑफ पाकिस्तान, वो हमारी कंट्री में आता है और हम उसको वीआईपी वेलकम देते हैं, जनरल मुशर्रफ। तो मुझे बहुत इरिटेशन हुई अपने आप से। मेरे को एक सवाल पूछता था कि यार, ही इज़ द किलर ऑफ 527 सोल्जर्स ऑफ माई कंट्री एंड ही इज़ गेटिंग अ रेड कार्पेट द वेलकम एंड इंडिया, आगरा घूम रहे हैं, आगरा में उसकी और उसकी वाइफ की फोटोग्राफ्स हो रही हैं। सेम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर क्या बीतरी होगी जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। तो वो चीज़ें इस तरीके से मैं सोचता था, मेरी सोच इस तरीके से थी कि हमने इसकी मार्शल लॉ को हमने रिकॉग्नाइज ही क्यों करा, बिकॉज आपने रिकॉग्नाइज किया तभी उसको एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया। फिर चीज़ें आप और थोड़ा सा आगे जाओ तो इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की, बॉम्ब ब्लास्ट आए दिन होना, आए दिन टेररिस्ट अटैक होना, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक होना, तो वो चीज़ें पाइल अप होती रही। इस बीच में मैं कॉलेज में था तो मेरे 2-3 कुलीग, तजिंदर बग्गा, वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड, वन मैन आर्मी, एक अमन माथुर करके होता था मेरे साथ, और एक विकास चौधरी, और ऐसे बहुत नाम मैं ले सकता हूँ। बट ये इनिशियल थे जब हमारा सोशल मीडिया कनेक्टिविटी नहीं थी, आप फेस टू फेस मिलते थे, कॉलेज की कैंटीन में मिले आप, तो लाइक माइंडेड लोग कि वो भी कहते थे हाँ चीज़ें गलत हैं। उसके बाद जो लोग इनसे एसोसिएटेड हैं वो एक वीआईपी खान मार्केट गैंग जिसको आज हम कहते हैं, ठीक है, तो वो उस तरीके से कि वीआईपी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, कॉलेजेस उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल SAR गिलानी वाज अ मास्टरमाइंड ऑफ पार्लियामेंट अटैक, उनकी जो लॉयर होती थी वो हमारे एक बार कॉलेज में आ गई और वो एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट और ये वो उस पर लेक्चर दे रही हैं। तो वी वेंट देयर, वी मतलब प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट, सेम कॉलेज प्रिंसिपल इज कॉल्ड द पुलिस, हमें अरेस्ट कराया गया। तो यहाँ से एक्टिविज्म हमारे अंदर पनपना शुरू हुआ कि क्या है अपनी कंट्री में जिन्होंने हमें मतलब अपनी कंट्री के साथ ही गद्दारी की, उनको कॉन्फ्रेंसेस पे हम बुला रहे हैं, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज वेरी प्रेस्टिजियस, आप बुला रहे हैं बच्चे, क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या आप उनको रास्ता दिखा रहे हैं। फिर हम एक ये भी होता था हमारे जैसे कितने हैं, तो वो चीज़ें पाइल अप होते होते फाइनल मोमेंट जो ट्रिगर पॉइंट था दैट वाज 26/11। और 26/11 में भी जो हमारे एक मेजर साहब जो ताज में लड़ रहे थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उनकी व्हेन ही गॉट किल्ड इन एक्शन, तो केरला के सीएम ने उस समय अच्युतानंद ने जो स्टेटमेंट दी थी उनके घर से बाहर आने के बाद कि एक डॉग भी यहाँ विजिट नहीं करता अगर ये मेजर ना होता, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि मेरे को लगा बहुत हो गया इस देश में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो रिस्पेक्ट, उनके सेक्रीफाइस के लिए वो एक्नॉलेजमेंट वो नहीं है, और एक डिस्पेंसेशन ऐसा है कि वो होने भी नहीं दे रहा। हम अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें, इकट्ठे आज़ाद हुए थे, 4 मार्शल लॉ वहाँ लगे, वहाँ पे दे डिसाइड एवरीथिंग। हमारे यहाँ अगर डेमोक्रेटिकली हम सिस्टम या इंस्टीट्यूशन का हम ऑनर कर रहे हैं हमारी फोर्सेस, तो हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं उनको। तो ये पॉइंट था जिसके बाद कैसे बना क्या बना, तो आई फॉर्म्ड एन NGO सिटीजन फॉर फोर्सेस, एंड हम सारे एक्टिविस्ट हमारे अलग अलग थे, पर सबका जो क्रक्स था वो यही था, नेशनलिज्म। देन वी गॉट इन टच विद विठल चौधरी हु वाज रनिंग अ कश्मीरी पंडित 3 एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तजिंदर बग्गा, भगत सिंह क्रांति सेना। तो हम ग्रुप एक ही था बट हमारे तरीके अलग अलग थे और तो नाम अलग अलग थे, हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग था, बट एक ही एम था, नेशनलिज्म जगाया चाहिए यूथ के अंदर। और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि 2014 से पहले और 2014 के बाद चीज़ें फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ना ही मैं कोई साइट्स ले रहा हूँ, बट चीज़ें फ़र्क हैं। उस समय फॉर ग्रांटेड लिया जाता था हर चीज़ को, हो गया कौन परवाह कर रहा है। सो दिस वर द मैं मतलब that is the journey. So in a way ये जो आपने पूरा बताया, this actually shows the journey और how the activism evolved after independence. After independence there are so many reasons. आप 40s की बात करें, 90s 40s की, तो क्या होता था, डिसओबे मूवमेंट, ठीक है, बॉयकॉट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उसमें भी 2 लिबरल साइड होती थी और एक क्रांतिकारी होते थे। एम वॉज क्या कि टू डिसलॉज ब्रिटिशर्स, राइट। आप 70s 80s में आ जाओ तो JP मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट क्या था, इंदिरा गांधी के रिजीम के अगेंस्ट, इमरजेंसी के अगेंस्ट।
ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन बहुत एक्टिव थी। आप 90s 2000 में आ जाओ तो डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ की PSUs की डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी एंड ये एम्प्लॉयमेंट जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, इस टाइप के होते थे। और आज आप आ जाओ लेटेस्ट तो मी टू मूवमेंट, हाँ। राइट, देन मेंस एक्टिविज्म, देन यू कैन से एनिमल राइट्स। सो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, तरीके इवॉल्व हुए हैं, लीडर्स की क्वालिटीज़ इवॉल्व हुई हैं, लीडर्स चेंज हुए हैं। आप सोचे ना 47 में जब कोई रैली या कुछ सभा होती थी लाखों लोग आते थे, जबकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड थे। True. तो लीडर्स का वो ऑरा तो होगा, वो कुछ बात तो होगी उन लीडर्स में कि वो कर पाते थे। एक ऑल इंडिया रेडियो पता नहीं था या नहीं था, बट जो भी सिस्टम था बहुत लिमिटेड थे, राइट। 70s 80s में भी आप देखिए कि कॉलेज की कैंटीन से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, JP मूवमेंट, और उसने सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिजीम था उसको उखाड़ के फेंका। सेम 90s। और आज क्या है, आज सिंगल पर्सन कैन बिकम एन एक्टिविस्ट और एन इंस्टीट्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, राइट। सो होता क्या है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, आप कुछ किसी एम को लेके आप काम कर रहे हैं, कोई लॉयर आपके साथ एंगेज होना चाहता है तो आपको फ्री लीगल एड दे देगा, कोई बंदा आपको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देगा। सिमिलरली देयर आर मेनी अदर थिंग्स, देयर आर ways to support you also, so you don't need mass communication, and आप मैसेज बहुत सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं। कोई मीडिया वाला है वो आपको प्लेटफॉर्म दे देगा, राइट। सो इवॉल्व तो हुई हैं चीज़ें, बट हमने दोनों साइड्स देखी हैं, जब चीज़ें कम थी और तो आज भी मतलब एक्टिविज्म ऐसा होता है अर्चना कि एक्टिविज्म आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, एक्टिविज्म उसके DNA में होता है। अब वो स्टूडेंट है तो वो पुलिस से भी नहीं डरेगा, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं डरेगा, और उसको करियर पे भी नहीं ध्यान देगा वो। अगर जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, शादी हो जाएगी, या वो ऐसी फैमिली का पार्ट है जहाँ 9 to 6 उसको बहुत थोपा जाता है, मैं अपनी बात करूँ तो फिर एक नॉर्म्स है कि पंजाबी फैमिलीज़ में हो, बच्चे करने हैं, शादी करनी है, तो फिर क्या होता है उसकी एक्टिविज्म के फॉर्म चेंज हो जाएंगे। फिर वो रिस्ट्रिक्ट करेगा सोशल मीडिया तक, फिर वो रिस्ट्रिक्ट करेगा पर्सनल मीटिंग्स तक कि मैं अपने जैसे 5-6 लोगों को क्रिएट कर दूँ, बट उसकी पहचान उसकी एक्टिविज्म से ही रहेगी कि ये बंदा बोलेगा तो यही बोलेगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती। सो एक्टिविज्म और नेशनलिज्म में एग्जैक्टली वन वर्ड या वन लाइन डिफरेंस क्या होगा? नहीं, देयर आर डिफरेंस। हर चीज़ का एक्टिविज्म आपका नेशनलिज्म से नहीं जोड़ा जा सकता। देयर आर वेरी अदर थिंग्स। अब जैसे पता नहीं मुझे, बट 2014 के बाद चीज़ें ऐसी आई कि कुछ एक एक्टिविस्ट को बैन किया गया, कुछ एक एक्टिविस्ट की फॉरेन फंडिंग को रोका गया, क्योंकि उनका काम था फॉरेन फंडिंग लेके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को ऑब्स्टेकल उनके लिए क्रिएट करना। मेरे को कुछ, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा नाम लेके, बट आप यू आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। एंड नेशनलिज्म की बात करें, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ 2004 का। आई वाज इन ए कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, एंड द HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, उस समय पे एक एग्जीक्यूशन हुआ था कोर्ट के द्वारा। धनंजय चटर्जी, who was a rapist, who was a guard, who raped Hetal Parekh, a 13-year-old school girl, and killed her. और वो 90s से केस चलता आ रहा था, 2004 में एग्जीक्यूशन हुआ। मैं टीवी देख रहा था और मुझे अपना वो HOD दिखा कैंडल लेते हुए उस ऑर्डर के अगेंस्ट। मैं इसको एक तरीके से सोशल लेवल मानूंगा, मैं इसको किसी भी तरीके से नेशनलिज्म से नहीं जोड़ूंगा। उसकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो एक रेपिस्ट के को सपोर्ट कर रहा है। मैं बहुत, जब बात आती है नेशनलिज्म की, मैं इसको नेशनलिज्म से, मैं सही एग्जांपल दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट नेशनलिज्म की जब बात आती है हार्ड कोड, मतलब कि कुछ चीज़ें आपकी डंडे से ठीक होंगी। सो मतलब हिंसा पे जाना पड़ेगा। हिंसा, आप इसको हिंसा कह लो या जस्टिस कह लो, बट अगर हिंसा का राइट इसको नहीं था तो हिंसा का राइट धनंजय चटर्जी को भी नहीं था ना, रेप करने का राइट उसको भी नहीं था। तो जब मैंने टीवी पे देखा तो उसी पीरियड में मैं, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, और मैं परेशान हो गया कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का HOD का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का हेड HOD इज एट इंडिया गेट विद सम अदर लेफ्टिस्ट कि भाई फांसी रोको। तो मेरा नज़रिया चेंज हुआ, मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट हट गई बिल्कुल। फिर मैं थोड़ा और एजिटेटेडली, जैसे कॉलेज के अंदर भी हम एक साइड को रिप्रेजेंट करते थे, ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अदर साइड, तो वो थोड़ा एग्रेसिवली हमारा गैप और बढ़ा, जिसका इम्पैक्ट फिर मेरे पास हुआ। जब इन द कोर्स ऑफ पॉडकास्ट क्या सफ़र करा, क्या अच्छे एक्सपीरियंस थे, वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। तो
देखा जाए तो जर्नी बहुत स्मूथ तो नहीं होगी। आप जब कोई बदलाव लाना चाहेंगे किसी भी जगह, चाहे आप हमारी पर्सनल लाइफ भी क्यों ना हो, वी रियली हैव टू टेक अ स्टैंड। तो वो जर्नी में मोटिवेशन तो समझ में आ गई कि बहुत सारे इवेंट्स हुए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि एक्टिविस्ट बनो एंड ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज, जहाँ से इवॉल्व हुई सिटीजन फॉर फोर्सेस इंडिया, C4F, जिसको काफ़ी सारे आर्म फोर्सेस वेटरन्स भी फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि C4F एग्जैक्टली का एम क्या है एंड व्हाट वर द हर्डल्स, क्योंकि मोटिवेशन तो मिल गई बट किस चीज़ ने रोका? सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। पहले तो एम क्या है और एम हमने क्यों डिसाइड करा C4F बनाने के लिए। अर्चना, मेरे को ऐसा लगता था कि समहाउ ये सारे कोर्स ऑफ इवेंट कारगिल से लेके यहाँ तक और इसके बीच में जितने भी CRPF कैंप्स में हमले हुए या कुछ हुए, हम बहुत कैजुअली एक स्टेटमेंट आके दे देते थे, हम कड़ी निंदा करते हैं और हम बदला लेंगे। कई ऑफिसर्स की, जब मैं यंग ऑफिसर्स की मैं देखता था लास्ट राइट्स, उनकी फैमिली की कंडीशन ऑब्वियसली मीडिया कवर करता था, तो लगता था यार क्या है ये, मतलब वी आर वेरी कैजुअल, 2 दिन में हम भूल जाएंगे। मुंबई अटैक हुआ, जब वो CM ने वो स्टेटमेंट दी तो हम 2-3 दोस्त, यही जो मैंने नाम लिए, हमने डिसाइड करा कि वी विल एक्सपैंड द मूवमेंट, ये नहीं चलेगा, वी नीड टू कॉल आउट दिस CM, वी नीड टू शेम दिस नेम एंड शेम दिस CM। और वो हुआ भी। 3 महीने बाद मुंबई अटैक के हम मुंबई गए, मैं और मेरा एक कुलीग, और ताज होटल के पीछे लियोपोल्ड कैफे जहाँ कैजुअलिटीज हुई थी, और उसके साथ थोड़े से ना वो पान वगैरह की दुकानें, वो छोटा हैंग आउट प्लेसेस हैं लियोपोल्ड कैफे के जस्ट साथ में। अर्चना, यू वॉन्ट बिलीव, 3 महीने बाद हम कैफे में थे, कैफे के आसपास मेरे फ्रेंड और हम यंग थे, हमें कुछ ज़्यादा परवाह नहीं होती थी लोग क्या कहेंगे। हमने ना कहा चलो एक सर्वे करते हैं, पूछते हैं हाउ मेनी पीपल नो संदीप उन्नीकृष्णन। तो हम दोनों ने डिसाइड करा मेजर वर्ड आगे नहीं लगाएंगे, विल जस्ट आस्क संदीप उन्नीकृष्णन। हमने वहाँ पूछा, आउट ऑफ 10 nobody told us who was Sandeep Unnikrishnan. Very sad and strange. Sad and strange. Leopold Actually Cafe. very sad. Okay. अभी उन पे मूवी भी बनी है। I am telling you what motivates, क्या मिसिंग था। और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। हम ले लद्दाख बाइक एक्सपीडिशन पे गए, सामने से कॉन्वॉय आ रहा है, हमने सैल्यूट मारा, उन्होंने सैल्यूट मारा, दैट इज नॉट नेशनलिज्म। हम द्रास वॉर मेमोरियल गए, हमने सैल्यूट मार के फोटो खिंचवाई और फेसबुक पे डाल दी, दैट इज नॉट नेशनलिज्म, दैट इज नॉट योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फोर्सेस। 26 जनवरी को परेड देखी, हम बहुत खुश हुए, 4 फौजियों के साथ फोटो खिंचवाई, दैट इज नॉट नेशनल। और ये नहीं है, ये ऑन सर्टेन ओकेजन, सर्टेन डेट्स पे हम खुद को मोटिवेट करते हैं, उसके बाद वी डोंट टॉक अबाउट। और एक सिस्टम ने ना 14 से पहले ऐसा पेनिट्रेट किया गया था, दे आर मेंट टू डाई, दे आर मेंट टू सेक्रीफाइस, ये वो, ऐसा नहीं है, दे आर मेंट टू किल। ठीक है, तो जब ये हुआ 10 में से 10 लोगों ने हमें कोई नहीं बता पाया। दिस इज मुंबई, 3 months after exactly हुआ है। Yes, 3 months after the attack. Then हम पान वाले की दुकान पे गए, हमने कहा हम पूछेंगे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, लेट्स सी। 10 out of 8 couldn't tell। एक लड़की ने बोला हाँ ही फॉट सम बैटल अभी रिसेंटली, एंड एक ने बोला हाँ वो मुंबई टेरर। तो मेरे फ्रेंड और मैं, हम बहुत मतलब घूमने आए हुए थे वहाँ पे, हम बीच एंजॉय करना चाहते थे। हम अपनी, मेरी मॉम ने एक यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस बुक कराया हुआ था, हम अपने गेस्ट हाउस में गए, हम वी वर सो डिस्टर्ब एट दिस एज। आप सोच लो 2008 में हम इस बात को लेके सीरियस हैं, वी आर कि क्या है, व्हाट इज दिस। हम अपने रूम में गए एंड माय फ्रेंड वाज स्मोकिंग एंड ही वाज लाइक यार ये नहीं चलेगा, ये क्या हो रहा है। तो देन वी थॉट कि हाउ वी कैन यूज सोशल मीडिया, हाउ वी कैन अट्रैक्ट यंग पीपल। और सोशल मीडिया में भी ना आज जैसे उस समय ऑर्कुड होता था, वो जा रहा था और फेसबुक आ रहा था। ठीक है, तो हमने ऐसा था कि फेसबुक में भी उस समय रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सबकी प्रोफाइल खुली रहती थी। आज जैसे ऑप्शन है ना उसको लॉक करने का, उस समय नहीं था। उस समय आप यू कैन सी एनीबॉडीज प्रोफाइल। तो होता क्या था कि आपने कुछ भी किया, कोई भी एक्सेस कर सकता था। तो वो लाइक माइंडेड लोग जुड़ना शुरू हो गए, मेरी पोस्ट पढ़ के, मेरी प्रोटेस्ट वाली पोस्ट पढ़ के, मेरी किसी का क्रिटिसिज्म, किसी का फेवर, कोई ऑबिचुरी पोस्ट, तो लाइक माइंडेड पता चल जाता है आदमी का माइंडसेट क्या है। आज भी आप किसी अपने फ्रेंड की प्रोफाइल देखो, यू विल जज कि पॉलिटिकली वो कहाँ सिंक में है, कहाँ नहीं है, किसको मतलब किसके प्रो है, किसके एंटी है, तो ये आप पता कर सकते हो। तो वहाँ से हमने ग्रुप बनाया सिटीजन फोर्सेस, जो उस समय सिर्फ सोशल मीडिया पे था। एंड अर्चना, जो रिस्पॉन्स हमें मिला, मतलब इट वॉज माइंड ब्लोइंग। हमने 2008 में बनाया, 2011 में हमने रजिस्टर कराया, और इस 3 साल हमने 7 स्टेट्स में अपनी टीम खड़ी कर दी। यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स,
नो पॉलिटिकल बैकिंग, नो फाइनेंशियल बैकिंग, इवन घर वालों का सपोर्ट। और मतलब जो हमने सफ़र करा है वो आई कम अप इन कोर्स ऑफ पॉडकास्ट। बट तजिंदर बग्गा, मैं, अमन माथुर, विकास चौधरी, आपको एक बार बताता हूँ कि इवन 26/11 की इवनिंग में 2 दिन बाद जब वो कंक्लूड हुआ, हम एक मॉल में, रजौरी गार्डन के एक मॉल में, हमने विदाउट एनी परमिशन हमने कैंडल लाइट मार्च किया। हम वो प्ले कार्ड्स बना के लाए, 5 लोग, यही 5 लोग जो मैं नाम ले रहा हूँ। तो वो क्या था, मॉल के चारों तरफ पार्किंग का एक सर्कल था, इधर से एंट्री इधर से एग्जिट। तो हमने कहा मॉल में नहीं जाएंगे, अथॉरिटीज विल स्टॉप अस। एंड नियर बाय रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन था, इट वॉज TDI मॉल। हमने कहा इस पैसेज में हम करेंगे। अर्चना, हम 5 लोग चले एंड इन नो टाइम वी ज्वाइन बाय 25-30 पीपल थे। अब वो गार्ड्स आ गए, तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट था, पेड़ के साथ एक वो बना हुआ था, हमने वहाँ पोस्टर्स रखे और हमने कैंडल जलाई। तो गार्ड्स, ये अलाउड नहीं है यहाँ, ये अलाउड नहीं है यहाँ। सो हमें कुछ भी नहीं कहना पड़ा, वो 25 लोग लड़े उनसे कि अगर यहाँ नहीं जलाएंगे तो पाकिस्तान में जलाएंगे। तो हमें ये था कि यार लोगों के अंदर चिंगारी है, तुम्हें बस तेल डालना है। पीपल कैन फॉलो यू इफ़ यू गिव देम अ प्लेटफॉर्म। फीलिंग्स मरी नहीं है, बस वो बिजी हैं, कोई अपनी 9 to 6 में, कोई अपनी फैमिली में, कुछ है, गुस्सा, एंगर वही है। तो हमें ये था, हमें इस तरीके के लोग निकालने हैं जो इस बारे में बात करें। और मतलब उस समय तो ये था कि फोर्सेस को लेके बिल्कुल हम एक्नॉलेज करते ही नहीं थे। ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। तो ये जर्नी थी, hurdles and good experience, bad experience, I will tell you in the course of podcast. Usually forces have been working for citizens. So ये पहली बार एक concept आपने start किया जो इतना acknowledge इसलिए किया गया where citizens are coming forward and doing something for the armed forces. इसमें भी एक कैच है कि हम इसमें भी ना फोर्सेस के लिए कम, हम सिविलियन पॉपुलेशन को ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं। नाम बेशक सिटीजन फॉर फोर्सेज हो, पर हमारा एम है सेंसिटाइज द अर्बन यूथ, सेंसिटाइज द यूथ। ठीक है, सेंसिटाइज हम क्या कर सकते हैं फोर्सेस के लिए? फोर्सेस आर सेल्फ सफिशिएंट, you know, you can talk about them, you can highlight their sacrifices, you can cherish the war victories, you can make the events where you can invite the veterans. But एक दो जगह हमें काम करने का मौका मिला, I will not take the name, but there was a NSG commando in Mumbai attack जिसको ब्रेन में स्प्लिंटर्स चले गए थे उसके ड्यूरिंग द फाइट। तो उसको जो था आयुर्वेदिक इलाज रेफर किया गया, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी ब्रेन के साथ उसको स्प्लिंटर्स निकालने की कोशिश करते जो हमें बताया गया था, तो शायद उसका ऑपरेशन रिस्की था, 50-50 था। देन हमें ये मैसेज आया कि भाई आयुर्वेदिक मसाज में नॉट बी कवर्ड बाय, जो उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो ECHS में नहीं है या कुछ ऐसा है। तो हमने 2 साल तक वी स्पॉन्सर्ड दैट थ्रू सोर्सेज, और हमें इतना ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, आप बताओ। तो हमने डायरेक्ट नंबर दे देते थे कि भाई 1.5 साल बाद या 2 साल बाद उसका कॉल आया, सर नाउ आई डोंट नीड एनीथिंग, इट हैज़ बीन डन। और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम अमाउंट था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कुछ कर सकते हैं। देन देयर वाज मेनी अदर थिंग। जब एक बार आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्स को डाइल्यूट किया गया, तो मैं और तजिंदर बग्गा हंगर स्ट्राइक पे बैठे जंतर मंतर पे। हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे कोई घर से फोर्सेस में नहीं है, बट हमें ये था कि यार ऑलरेडी वो इतनी टफ कंडीशन में काम कर रहे हैं, उनके पास राइट्स नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, आप और डाइल्यूट कर रहे हो। तो वहाँ पे भी हमें 2-3 वेटरन्स हैं, जनरल सतबीर, जनरल कादियान, एंड देन विजयन थापर के फादर, दे आर द पार्ट ऑफ आर NGO। इन्होंने हमें एक छोटा सा टेंट लगा के हम जंतर मंतर में बैठे, इमेजिन नोबडी नोज हु वी आर, एंड दे केम टू आर इन्विटेशन। तो वेटरन्स कम्युनिटी का और फौजियों का सर्विंग मैं कहूँ टॉप लीडरशिप का हमें बहुत सपोर्ट है इस जर्नी में। मैं आई कैन मतलब थैंक्स वर्ड जो होगा बहुत कम होगा इस चीज़ के लिए। सो चलिए, ये तो इजी था, अब डिफिकल्ट क्या आया? बट ऑफ कोर्स सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें कंबाइन होते हैं जब हम किसी NGO को रन करते हैं, दैट टू व्हेन वी आर डेडिकेटिंग समथिंग व्हिच इज वेरी अ सीरियस कॉज एंड एट टाइम्स एंटी-एस्टैब्लिशमेंट आल्सो, ऑफ कोर्स। Right. यू आर आल्सो कोटिंग अदर कंट्रीज व्हिच आर called Absolutely. still neighboring countries but enemy countries in a way. सो डिफिकल्टीज का मैं बताता हूँ, टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज, इंसिडेंट वाइज इंसिडेंट। कि नेगेटिव तो ये था, निर्भया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मी एंड तजिंदर बग्गा। एक बहुत फेमस प्ले कार्ड है, हैंग द रेपिस्ट, और उसमें एक फांसी का फंदा बना हुआ है, और वो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। व्हेन यू जूम इन दैट फोटोग्राफ, तो उस पर 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, भगत सिंह क्रांति सेना, सिटीजन फॉर फोर्सेज एंड यूथ फॉर पनून कश्मीर।
तो ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये हमारे फ्रेंड्स की हैं। तो हमने वो रखा कि हैंग द रेपिस्ट, और इंडिया गेट पे वो मूवमेंट ऐसी बनी कि मतलब एक ही दिन के मेरे 4-5 इंटरव्यूज़ आज भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अब वो होता क्या था कि इंडिया गेट पे हमेशा 144 लगा होता था और परमिशंस नहीं मिलती थी। यहाँ पे भी थोड़ा सा बेनिफिट ये हुआ कि माय फादर वाज अ ब्यूरोक्रेट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल सेक्रेटरी था, हिज फादर वाज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर, तो परमिशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर अस अंडर द सर्टेन कंडीशन, सर्टेन रूल्स, सर्टेन मतलब हमें अंडरटेकिंग देनी होती थी। बट जब आप इंडिया गेट पे होते हो जहाँ 3-4 हज़ार बंदा बिना कुछ करे होता है, तो वो कब बड़ी मूवमेंट बन जाए आपको नहीं पता। 2014 से पहले वहाँ 144 हमेशा अप्लाई होता था, और इस देश की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उनके हस्बैंड वहाँ के डीसीपी होते थे, तो वो हमेशा रिजेक्ट करते थे और हम जाके ले आते थे ऊपर से कि भाई हमें करना है। तो अंडर दी अंडरटेकिंग कि भाई डिसिप्लिन में रहेंगे, सब ठीक रहेगा। वो मूवमेंट सबसे ज़्यादा बड़ी, उसमें हमें जनरल वीके सिंह, मेजर पुनिया, बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया खुद ग्राउंड पे आके। अब उसमें हुआ क्या, आप मानोगे नहीं, तजिंदर बग्गा को इलीगली डिटेन कर लिया गया तिलक नगर पुलिस स्टेशन में विदाउट एनी वारंट, नोटिस, रीज़न। आप बताओ, आपको घर से उठा के वो ले जाए विदाउट एनी रीज़न और थाने में रख दे, जस्ट कि आपकी प्रेजेंस या आपकी ट्वीट ही इतनी पावरफुल है कि इट आप विल थाने तक क्रिएट। पहुंच गए हैं। ठीक है कि आप थाने में तो पहुंच ही गए, पर उनको इतना डर लगता है एस्टेब्लिशमेंट को कि कुछ होना चाहिए। सो वन फाइन डे मेरी मॉम ने मेरे को कहा कि घर में दूध खत्म है, जाके दूध ले आ, और आप प्लान कर रहे हो पेरेंट्स के साथ अगले आधे घंटे में चाय पीनी है, और आप दूध लेने गए। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम तजिंदर्स मदर, वेयर आर यू? मैं कहा आंटी घर पे। घर से निकल जा, तजिंदर को उठा लिया, अब तेरे घर आ रहे हैं। यू इमेजिन कि अगले 10 मिनट का आप प्लान करके बैठे हो कि मॉम के साथ बैठ के चाय पियेंगे और आपको भागना पड़ रहा है। अब आप दूध लेके आए। सबसे बड़ा चैलेंज मिडिल क्लास फैमिली के लिए, सर्विस क्लास फैमिली के लिए, कि उनको बताना कि पुलिस मुझे ढूंढने आ रही है। तो उनके लिए सारा एक्टिविज्म खत्म है वहाँ। क्या हरकतें कर रहा है, तो यही काम रह गया था, पुलिस का घर आना बाकी था, ये था वो था। आई पैक माई बैग, मेरे को नहीं पता था कितने दिन भागना पड़े। आई पैक माई बैग, आई वेंट टू माई नेबर हु वॉज अ कांग्रेस लीडर, ही टुक मी टू अ सीनियर कांग्रेस लीडर, ही वॉज अ लॉयर एंड ही वॉज द सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर ऑफ आर असेंबली। तो ही सेड अब तू इधर आ गया, डोंट वरी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो ही कॉल्ड अप द डीसीपी डिस्कनेक्टेड द कॉल कि सर मैं आपको 5 मिनट में करता हूँ। द ऑफिसर कॉल बैक, ही सेड अंकित को भी उठाना है? उन्होंने कहा हाँ जी सर उठाना है। तो उन्होंने कहा कि ये इसको छोड़ दो। कह रहा सर इफ़ यू टेक द अंडरटेकिंग ही विल नॉट गो टू द प्रोटेस्ट वेन्यू। सो नाउ सी, दिस वॉज नॉट एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट, दिस वॉज टू गेट जस्टिस फॉर अ ब्रूटल रेप विक्टिम। बट वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो रहा था कि वो डिस्पेंसेशन को हिला सकता था, और हिलाया भी। 2012-13 में ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे स्कैम्स हुए, ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि कांग्रेस आज जिस स्थिति में है वो स्थिति में, आप मानोगे नहीं, ऐसे हमने 3 से 4 दिन। और जब मैं निकलता था, मेरा सब्जी वाला वेंडर वो किसी को फ़ोन कर रहा है मुझे देख के, मेरा गार्ड किसी को फ़ोन कर रहा है। अब हम भी नेटवर्क अलर्ट रहते थे हम भी कि ये क्या हो रहा है यार, हमें देख के फ़ोन कर रहा है। बाद में पता चला कि पुलिस ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि इफ़ आई गो एनीवेयर यू विल हैव टू कॉल। सिमिलरली एक और फरीदाबाद में हमारा एक्टिविस्ट था समीर, उसको ये था कि रोज आके पुलिस स्टेशन में आपको हाजिरी देनी है, जस्ट बिकॉज कि हम इंडिया गेट ना जाए। तो आप सोचो, दीज वर द बैड डेज, दीज वर द टफ डेज। तजिंदर को एक बार पुलिस इलीगल डिटेंशन में वॉमिटिंग आई खून की, तब ये डरे पुलिस वाले कि कुछ और ना हो जाए, तो उन्होंने हाउस अरेस्ट करा। अब हाउस अरेस्ट में आप देखो, आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, आपके साथ एक कांस्टेबल बैठा है, वेयर इज योर प्राइवेसी? No. Your mom is there, your sister is there, your husband is there, you know, he is using the same toilet, he has to be there 24/7, मतलब how you can't even sleep, ठीक है, और रोटेशन पे हो रहा है, कभी एक पुलिस वाला कभी दूसरा पुलिस वाला, मतलब आपकी प्राइवेसी कहाँ है? सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सफर्ड, ठीक है। एंड देयर आर गुड एग्जांपल्स। मेरी जिस कंपनी में मैं था, तो वहाँ पे बॉस जो था साउथ इंडियन था, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम बिकॉज उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ही वाज अ फौजी किड, तो ही वॉज वेरी पैशनेट। तो मेरे को बहुत लीनियंसी थी, टाइम अपनी मर्जी, क्योंकि यूएस क्लाइंट था थोड़ा मोर लिबरल देन यूके क्लाइंट्स। तो उनके एक तो ड्रेस कोड नहीं होता, कुछ भी पहनो, एक होता है टाइमिंग फ्लेक्सिबल आप कर सकते हो, यू नीड टू गिव पर्टिकुलर आवर्स इन अ डे। तो यूएस क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से लिबरल होते हैं, मतलब देयर इज नो ड्रेस कोड एज सच, आप कुछ भी पहनो, और टाइमिंग का भी उनको दिन में टाइमिंग चाहिए होती है, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम स्लॉट, फ्लेक्सिबल आवर्स। तो आई वाज इन माय टीम वाज द ओनली पर्सन जिसको मेरा बॉस ने मेरे को अलाउ किया हुआ था कि भाई कम एट एनी टाइम, गो एट एनी टाइम,
एंड मेरी लीव्स भी जो थी ना बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और जैसे आपने कहा था क्या सफ़र करा, सेक्रीफाइस करा, तो उसका एक आंसर है कि मेरे सारे कोलीग्स 1 ईयर में प्रमोट हो गए और आई गॉट 3 years टू गेट माई फर्स्ट प्रमोशन। सो ये चीज़ें आप सफ़र करते हो, नो रिग्रेट, राइट। किसी दिन आप पुलिस डिटेंशन में हो, किसी दिन आप इंडिया गेट पर, तो काम कौन कर रहा है ऑफिस में, तो दीज वर द चैलेंजेस। और फिर आपको बैलेंस बनाना है कि पेरेंट्स चाहते हैं आप 9 to 6 में ग्रो करो, आपको आपके मन में कुछ और है, फितूर है, देशभक्ति का फितूर है, तो इस तरीके से। तो never many, he was very cooperative, he was a फौजी kid, तो he used to allow my leaves to be approved and all. तो there are people in all segments जो आपकी तरह सोचते हैं। It is just कि आपको मतलब आपको सही लोग मिलने चाहिए, सही लोग या लाइक माइंडेड लोग मिलने चाहिए। अब बहुत सारी मूवमेंट ऐसी हैं, आप कहते हो ना कोई एक्टिविस्ट बता रहा है कि इसने इतनी करप्शन करी, आप कहोगे इसको कैसे पता, व्हाई ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ डेफेमेशन। आपको अगर आप पे ट्रस्ट हो जाए लोगों को तो आपको टिप ऑफ्स मिलती हैं, हमें मिलती थी। आज एक बहुत लीडिंग जर्नलिस्ट है इस देश का, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ही यूज्ड टू गिव अस द टिप ऑफ कि आज फलाना एंटी नेशनल वहाँ आया हुआ है, वहाँ रुका हुआ है, तुमने जो करना है देख लेना। तो हम फेमस थे कि यही कर सकते हैं और हमने किया भी हुआ है, राइट। सो देयर आर थिंग्स व्हिच आई विल डिस्क्लोज। बट कहीं ना कहीं अगर मैं लेयर आउट करूँ या लेयर अप करूँ तो हम इंडिपेंडेंट हमें मिल चुकी है, स्वतंत्र हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा अपना ही सिस्टम हमें पुल बैक कर रहा है, तो दिस कैन बी सीन एज अ चैलेंज। एब्सोल्युटली। तो और क्या चैलेंजेस होंगे? तो चैलेंजेस मैं बताया ना, निर्भया मूवमेंट क्या था, हम एक रेप विक्टिम के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। आपको ये दिक्कत हो रही है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मूवमेंट इतनी बड़ी ना बन जाए कि आपकी गवर्नमेंट डिसलॉज हो जाए। True. ये फियर किसको है? आपको है। हमें आपको डिसलॉज करना है नहीं करना, दैट्स सेकेंडरी। हमें पहले उसको न्याय दिलाना है, हमें पहले उन रेपिस्ट को फांसी दिलवानी है। हमारी मूवमेंट वहां तक है, और अगर ये रिपीटेटिव होगा तो ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हम आपको घेरेंगे। मैं कहता हूँ अर्चना, उस मूवमेंट को आपने नहीं देखा होगा, जिसने भी देखा है, निर्भया मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। एक बार शीला दीक्षित देन सीएम ट्राइड टू मीट द प्रोटेस्टर्स, तो जंतर मंतर से एक साइड से वो एंटर करी, शी कैनॉट वॉक 10 steps। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसकी सिक्योरिटी ने भी कह दिया मैम आप वापस जाओ। आई वॉज देयर, और थोड़ा सा और कोशिश करती आगे आने की, कुछ भी हो सकता था, पुलिस को फायर खोलना पड़ जाता। मतलब ये नेचुरल एंगर था, ये अंदर से आया हुआ एंगर था। लोग एजिटेटेड थे, बहुत ब्रूटल रेप था। हमें आप बताओ ना, हमें आप इलीगल डिटेन कर रहे हो, हमारे आप सब्जी वाले को, हमारे धोबी को, हमारे गार्ड को कह रहे हो ये निकले तो बता देना। हमारे घर में पुलिस आ रही है, आसपास वाले लोगों को क्या पता किस लिए हुआ है। एक कांस्टेबल मेरे ड्राइंग रूम में क्यों बैठे, इस हद तक आप स्कैर्ड हो। तो एक्टिविज्म ही है ना जो आपको सफर करना पड़ रहा है। और मेरे केस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि माय मदर फादर बोथ वर गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मेरे लिए तो ये था ये सब छोड़ या फैमिली छोड़, तो ये इस हद तक हो जाता है। एक्टिविज्म इज नॉट अ टफ इजी थिंग टू डू। अब हर्डल्स की बात मैं करूं तो हमें टिप ऑफ मिलती थी कि आज मीरवाइज फारूक आ रहा है, आज SAR गिलानी, वो कौन सा गिलानी, वो सैयद अली शाह गिलानी आ रहा है, जर्नलिस्ट देते थे। हमें पता था इनका प्रोग्राम इस ऑडिटोरियम में, इनका प्रोग्राम है, हम पहुंच जाते थे। अब आप इसको रिवील भी नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा भीड़ लेके आओगे तो पुलिस ही नहीं जाने देगी। exactly. आपको तो अंदर घुसना है, घुस के स्टेज पे चढ़ना है, थप्पड़ मारना है, चप्पल मारनी है। तो आप 5 लोग और वहां 200 लोग बैठे हैं उस माइंडसेट का, तो कितना बड़ा रिस्क लेके जा रहे हो। ठीक है, टिप ऑफ देने वाले ने टिप ऑफ दे दी और उसको पता है यही कर सकते हैं। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि गाड़ियों पे चढ़ के हमने शीशा तोड़ दिया आगे वाला, मतलब जो हमारे बस की हो सकती थी। ऑब्वियसली दे हैड सिक्योरिटी कवर ऑलवेज। और वर्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ कि हमें लगा कि और एजुकेट करना चाहिए लोगों को। उस पीरियड की बात बता रहा हूँ, हमें टिप ऑफ मिली कि यासीन मलिक JKLF टेररिस्ट इज इन फरीदाबाद शामवुड विलेज सोसाइटी, वन ऑफ द पॉश सोसाइटी, हमें सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा, वहाँ पे एक फ्लैट पे रुका हुआ है। मैंने और तजिंदर ने प्लान बनाया कि हम 2-3 लोग जाएंगे, किसी तरह सोसाइटी के अंदर घुसेंगे। फ्लैट नंबर हमारे पास था, हम विल रिंग द बेल, द मोमेंट ही विल ओपन द डोर वी विल थ्रैश हिम। ये प्लान था। गलती से हमने अपने 2-3 दोस्तों को भी बता दिया लूप में लेने के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में आपको बताऊं तो 4 बजे का प्लान था, मैं अपने ऑफिस से निकलूंगा, तेजिंदर दिल्ली से निकलेगा, 5 बजे वी विल बी देयर। तो मैं आई टोल्ड माय बॉस कि सर आज छुट्टी चाहिए और ऐसे ऐसे है, और मैं ना मतलब इसको नहीं छोड़ूंगा।
तो सेम बॉस, शुरू सुबह ही मैंने उसको बोल दिया, तो ही वाज लाइक देखते हैं काम बहुत है। तो 3:30 बजे मैं डिसाइड करा, मैं तो जा रहा हूँ, आप अप्रूव कर देना प्लीज़। और मुझे पता था समवेयर ही, तो वो स्टेयर्स पे मिल गया मुझे, सर। तो ही सेड हो गया तेरा? मैं कहा सर प्लीज़ आज मत रोकना सर। ही सेड 2 लाते मेरी तरफ से मारेगा। मैं कहा सर मैं 4 मारूंगा, आप चिंता मत करो। तो ये पॉजिटिव साइड होगी, राइट। अब नेगेटिव साइड, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने फेसबुक पे डाल दिया हम इतने बजे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। अब हम पे क्या स्पेशल नज़र थी, क्या था, आई डोंट नो। हमसे पहले वहाँ गेट पे पुलिस पहुँच गई। हमारा प्लान चौपट हो गया। बहुत सीक्रेटिव प्लान था कि भाई अंदर घुस के इसको मारना है। True. और वो फीलिंग नेचुरल थी, कोई ऐसा नहीं कि मतलब हमने दिखाना था मीडिया में। हम अंदर जाते बिना बताए किसी को, मीडिया तो होते ना, हमने तो उसको मारना, हमें सेटिस्फेक्शन अपनी चाहिए। टेररिस्ट हमारे यहाँ स्टेट में, और वो एम्स में VIP ट्रीटमेंट लेने आया हुआ था। आप आज एम्स में अप्लाई करो, आपको 6 महीने बाद की डेट मिलेगी। Exactly. अनटिल एंड अनलेस आपका कोई नोन डॉक्टर वहाँ है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था 2022 तक, बीजेपी का, रूलिंग गवर्नमेंट का। मेरे पास 100 रिक्वेस्ट आती थी, मैं आज तक मुझे याद नहीं मैं किसी की करवा पाया, एम्स में नहीं करवा पाया। एंड यासीन मलिक इज गेटिंग ट्रीटमेंट इन एम्स, VIP ट्रीटमेंट। अब इसका बुरा पार्ट क्या था? अब हमने कहा हम आए हैं तो यार प्रोटेस्ट तो करें, कम से कम लोगों को तो अवेयर करें। वी सैट एट द गेट। तो जितने लोग, इट वॉज अ वेरी पॉश सोसाइटी, जितने लोगों बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल रहे थे, लाइक थ्रो देम आउट, इनको साइड करो, क्या है लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, कौन है ये लोग, ये वो। वी वर लाइक यार दिल्ली के, इंडिया के लोग हैं, फरीदाबाद NCR है, तो 1-2 लोग आए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो मैंने और बग्गा ने कहा, मैं डू यू इवन नो कि आपके सोसाइटी में टेररिस्ट रुका हुआ है? 90% वर नॉट अवेयर, 99% वर नॉट अवेयर। जिसका फ्लैट था सिर्फ उसी को पता था। तो उसको भी पता था? उसको he was supporting. ही वाज अ कश्मीरी लीडर जिसका फ्लैट था। अच्छा। उसके फ्लैट में वो रुका हुआ था। आई डोंट वांट टू टेक नेम बिकॉज मेरे को ये सारी टिप ऑफ थी, तो ऐसा ना हो कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन में मेरे खिलाफ डेफामेशन हो जाए। इट वाज अ कश्मीरी लीडर जिसके घर पे वो रुका हुआ था। क्या मजाक है। देन धीरे धीरे वो जो RW का गुस्सा हमारे खिलाफ था ना, वो दे गॉट कंफ्यूज कि यार टेररिस्ट रुका हुआ है, यासीन मलिक रुका हुआ है, लोगों को अवेयर ही नहीं। क्या करोगे ऐसी सोसाइटी का। देन वहाँ से पुलिस ने हमें थोड़ा रफली मैन हैंडल करके थाने ले गए। अब फिर पॉजिटिव पॉइंट क्या आता है, जब हमें थाने ले गए पीट पाट के, तो SHO इज सेइंग भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने। मैं भी प्रोटेस्ट करता था, मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, बताओ क्या लोगे, पेप्सी लोगे, चाय लोगे, क्या लोगे, बहुत अच्छा काम करा भाई, डिमोटिवेट मत होता, बट हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट डे रफ टफ होने के बाद घर पहुंचा मैं, तो मैंने बॉस को कहा सर मैं कल 11 बजे आऊँगा। एट 8:30 ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, अंकित तेरा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं कहा क्या सर क्या बात कर रहे हो, कह रहे तेरा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं भागा, मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदा? नहीं खरीदा, नहीं मेरे घर में ना 6-7 न्यूज़पेपर आते थे, डैड की आदत है। मैं कहा सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया गायब करो। माय फादर विल ना, मतलब उनको नहीं पता चलना चाहिए। मैंने सबसे, क्योंकि अंकित गुप्ता और किस टाइप का प्रोडक्ट फादर असेस कर लेते, और तजेंद्र बग्गा भी था उसमें। मैंने पहले तो अखबार गायब करी, फिर मैंने जो 11 बजे जाने का प्लान था उसको मैंने जल्दी से नहा के पैकअप करके अखबार को अपने बैग में डाला और आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। मैं कहा ये नाम ना पढ़ लें। तो इस तरह की चीज़ें, जब आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, जब आपको सोसाइटी इसको अप्रूवल नहीं देती, आप ऑफिस में भी आपको देखा जाता है क्या ये 3rd क्लास काम कर रहा है, ये कोई बात हुई है, अपना करियर पे फोकस कर। कई लोग तो ये कह देते हैं करियर कर ही नहीं सकता, करियर पे फोकस, इसलिए ये सब काम कर रहा है। तो ये बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सफ़र तो आप बहुत करते हो, आपके करियर पे तो बहुत असर पड़ता है, और जब आप इन चीज़ों में होते हो तो आपके पास पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। आप यंग हो, आप क्या कहते हैं, लेट्स से इवन मतलब जैसे मैंने अब खुद फील करा कि somebody wants to connect with you, बट वो जब ये सब देखते हैं they just back out, they back out silently, तो आपको वो असेस हो जाता है कि why they have backed out, बट आपको रीज़न पता होता है, बट स्टिल आप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो मुझे लगता है कि that's very challenging to balance. So these are the good and bad sides of activism. And funny sides इसमें ये है कि funny example भी मैं आपको दे देता हूँ कि एक बार मी एंड तजिंदर, हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी में पार्लियामेंट जा रहे थे। इमेजिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी में जिसके आगे स्टिकर लगा होता है और वो बूम बैरियर अपने आप खुल जाते हैं। जस्ट इमेजिन, हमें सिक्योरिटी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयड थी, हम MP के साथ बैठे हैं पिछली सीट पे, और वहाँ पास बनता है या MP कह दे तो यूजुअली अलाउ कर देते हैं। तो सिक्योरिटी ने रोक लिया,
तो उन्होंने कहा एमपी को, फीमेल एमपी, मैम इन दोनों को उतार दो। तो उन्होंने कहा मेरे साथ हैं, आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ हैं। नहीं मैम इन दोनों को उतार दो। तो हमें भी नहीं समझ आएगा, तो मैम आपने पास बनवा लो अंदर से इन दोनों के नाम का, फिर हम अलाउ करेंगे, इन दोनों को नहीं जाने देंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज आल्सो वेरी, मतलब कि यार सिक्योरिटी गार्ड रोक रहे हैं, इन दोनों को ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा मैम इन दोनों को उतार दो आप। हमने उतार दिया, हमें उन्होंने अपने रिसेप्शन पे बिठाया, आराम से बिठाया। तो मैम ने कहा मैं अभी पास भेजती हूँ। तो ड्राइवर को कहा कि पास लेके आना। मीनवाइल उस रिसेप्शन पे क्या बात हो रही है, मीनवाइल बात ये हो रही है कि जूनियर्स पूछ रहे हैं उसके सिक्योरिटी ऑफिसर के, सर क्यों बिठाया है मैडम के साथ। कह रहा है भाई किसी ऑपोजिशन एमपी के थप्पड़ मार देंगे, मेरी सिक्योरिटी चली जाएगी, पास बनवाए, जिसने बुलाना है वो अपनी हेडेक ले, मैं नहीं जाने देता यहाँ से। So you were that famous in the We were that security? famous, इस साइड पे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बहुत टाइम रहा हूँ मैं, इनकी परमिशन क्लियर करता था, भाई ये पागल है दोनों, इनको नहीं मैं भेज सकता। तो दिस वाज अ फनी साइड आल्सो। तो फिर मैंने कहा आप चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, हम बैठे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, माइंड मत करना, बट मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। भाई ये कोई ऑपोजिशन के किसी एमपी को या किसी और रिपोर्टर को मार देंगे तो मेरा दिक्कत हो जाएगी, मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। जिसने बुलाना है वो अपना पास बनवा के लाए। सो दीज आर द funny sides sides, that yeah. kept you going also. yes. एक मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसमें काफी सारे एक्टिविस्ट जो थे दे एक्चुअली गॉट कन्वर्टेड टू पॉलिटिक्स करेक्ट एज पॉलिटिशियंस। करेक्ट। इसको हम कैसे फ्रेम करें अगर हम देखना चाहें तो? मैं इसको देखता हूँ क्योंकि मैं उस मूवमेंट का पार्ट रहा था, और मैंने आज तक अपनी लाइफ में क्योंकि जेपी मूवमेंट मैंने नहीं देखी थी, बट पीपल यूज टू कंपेयर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को विद जेपी मूवमेंट। नो डाउट जेपी मूवमेंट वाज अ बिगर मूवमेंट, इंदिरा गांधी की रिजीम के अगेंस्ट, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, वो स्टूडेंट मूवमेंट थी, इतनी बड़ी मूवमेंट थी वो कि कई पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म हुआ उस मूवमेंट से, राइट। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी एक पार्टी का जन्म हुआ, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपने टाइम में पीक पे जब करप्शन CWG 2G और कोलगेट स्कैम, और मतलब स्कैम्स के बाद ऐसा होता था कि कोई रिग्रेट नहीं, कोई रिपेंट नहीं, बेशर्मी की हद थी। मतलब लीडर्स जिस पार्टी के इन्वॉल्व थे उसमें वो टोटली, मतलब CAG रिपोर्ट के बाद भी बहुत चौड़े होके घूमते थे कि जैसे दे आर, मतलब उनको कोई हटा ही नहीं सकता। एक बहुत गुरूर था पॉलिटिशियंस में। इवन सुरेश कलमाड़ी CWG के स्कैम के वक्त बहुत, जिसे कहते हैं ना, उसको डूब के मर जाना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो गया कि वो एक मॉल के रेस्टोरेंट में बैठा है और रेस्टोरेंट के सारे लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि इसको बाहर भेजो। ये स्टेज आ गई थी, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी स्टोरी कि रेस्टोरेंट को ये हमारे साथ नहीं खा सकता खाना। इतना आदमी किसी के साथ हो जाए तो वो मतलब पॉलिटिक्स छोड़ दें। उस समय पे मैम जो मूवमेंट रामलीला मैदान भरा होता था मैम, लोग डोनेशन दे रहे हैं, ओवर फ्लडेड थे अकाउंट इनके, लोग लंगर लगा रहे हैं। उसमें भी मैं गया तो मेरी 2-3 फोटोज़ हैं, मेरे एक बैनर मैंने बनाया था कि गर्भ में बच्चे को बताएं, वीर अभिमन्यु बनाए, भ्रष्टाचार रूपी चक्रव्यूह को मिटाएं। तो ये मेरा एक बैनर था, इस बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर में कवर हुआ था। उस मूवमेंट से एक पार्टी बनी, लोगों को बहुत उम्मीद थी, जो जो प्रोमिस किए गए। मैं खुद कहूँ तो मैं भी बहुत खुश था कि हाँ ऐसा कोई लीडर पैदा हुआ है, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, बंगले नहीं लूँगा, जन लोकपाल लाऊंगा, ये लाऊंगा। तो मैं आई डोंट वांट टू इंक्लूड पॉलिटिक्स इनटू दिस, बट जब आप एक्टिविस्ट से पॉलिटिक्स में जाते हो तो ये ध्यान रखना आपके पास पब्लिक गेज आपके ऊपर होती है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप जो बेंचमार्क सेट करते हो आप उससे नीचे नहीं आ सकते, नहीं तो आपका टाइम बहुत कम टाइम के लिए। अब मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि उसने क्या किया, क्या बोला, रिजल्ट्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स आपको बताएंगे। सिमिलरली अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो मैं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को अलग अलग देखता हूँ। बीजेपी में भी लिबरल हो गई थी बीजेपी भी, ठीक है, बीजेपी के भी अपने कोर आइडियोलॉजी से भटक गई थी, और मोदी जी और योगी जी के अलावा मैं नहीं मानता कोई कोर आइडियोलॉजिस्ट बीजेपी में बचा है आज भी। अभी रिसेंटली नेशनल प्रेसिडेंट एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बैठे थे जो कभी एंटी नेशनल्स के साथ खड़ी हुई थी JNU में। तो बीजेपी को मैं अलग देखता हूँ आइडेंटिटी, और मोदी और योगी जी को मैं अलग देखता हूँ। तो मोदी जी ने भी जो बेंचमार्क सेट किया था वो उसके हिसाब से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इलेक्शन रिजल्ट्स बता रहे हैं, राइट। तो मैं ये बताऊंगा जब आप हाई पेडेस्टल पे हो, अपने आप को बहुत मॉरली और उसके आप बताएं और आप वो परफॉर्म ना करें रियल लाइफ में, तो आपके लिए प्रॉब्लम। और फ्यूचर मूवमेंट्स भी मरती हैं इससे, फ्यूचर एजिटेशंस भी मरते हैं, फ्यूचर में कई रियल एक्टिविस्ट भी इस चीज़ से मरते हैं। खुद मैंने देखा हुआ है कि मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए जब मैं जाता हूँ या एक्सपीडिशंस वगैरह पे जाता हूँ, ऑफिसर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ, एक वन ऑड एग्जांपल, कि हम लंच की टेबल पे एक कर्नल साहब के साथ बैठे हैं, कर्नल साहब इज टेलिंग सम अदर ऑफिसर, NGO का काम तो पैसा कमाना है। ट्रू। सो
कुछ तो उनको फर्स्ट मेंटालिटी फर्स्ट मेंटालिटी। तो हम तो ऐसी एनजीओ है कि हमें तो भाई जेब से जा रहा है हमारा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, कि मतलब हम बहुत कुछ खो चुके हैं पर्सनल लाइफ में और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि स्टूडेंट्स जब थे एक्टिविस्ट मेरे जितने भी मेंबर हैं तब हम डिफरेंट उस पे थे लेवल पे, एनर्जी लेवल भी डिफरेंट था, हालात भी हमारे फेवर में थे। 2-3 दिन अगर हम बंद भी हो गए पुलिस स्टेशन तो घर वालों को नहीं पता होता था। आप क्या है, बहुत लोग शादीशुदा हैं उसमें, बहुत लोगों की जॉब है, बहुत लोगों के बच्चे हो गए, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ एक्टिविज्म फ्रॉम देम, ट्रू, राइट। सो वो अपनी जैसे 5-6 और क्रिएट कर दे आइडियोलॉजिकली फेसबुक पोस्ट से या सोशल मीडिया से या अपने ऑफिसेज में, वही बहुत है आज की डेट में। तो चीज़ें अब बंदा इंसान कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को इंडल्ज करता है, इवॉल्व भी हो जाता है और किस हद तक वो पैशनेट है उसके हिसाब से चीज़ें रहती हैं। तो मेरा मानना है कि एक्टिविस्ट से जो पॉलिटिक्स में आए, डेफिनेटली आना चाहिए। आप बिना पॉलिटिक्स में आए चेंज नहीं ला सकते। पावर होनी चाहिए आपके पास, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, बट अगर आप नहीं कर पाए तो आपके लिए गेम ओवर है। From both the sides, From both the politics sides. also and activism also. Absolutely. और these days पब्लिक स्क्रूटनी से बड़ा कुछ नहीं है। पब्लिक स्क्रूटनी बहुत टाइट है इस समय। अच्छे पॉलिटिशियंस ने देख लिया, जो सोचते थे कभी नहीं हारेंगे वो भी हार गए। तो आपको क्या बेंचमार्क आपने सेट किए हैं, कैसे आप वहाँ तक जो आपके कोर एजेंडास थे। तो मैं अपने और मतलब कोलीग्स का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरी C4F की टीम में तो इतने लोगों ने सेल्फलेस सर्विस दी है मैम, कि मैं आज मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं एज अ लीडर फेल भी हुआ हूँ उनको एक्नॉलेज करने के। दिस पॉइंट इज आई एम हाईलाइटिंग इन दिस पॉडकास्ट। लोगों ने सब कुछ दिया अपना, पीजी में रहते थे, फाइनेंसेस भी दिए, किराए पे पैसे को साइफन ऑफ करके हमें कि करंट मूवमेंट हमारी बनी रहे। और मैं एज अ लीडर, जब तक हम C4F में थे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम बहुत पावरफुल थे। पॉलिटिशियंस यूज्ड टू अप्रोच अस। देयर आर 3 पॉलिटिशियंस आई कांट नेम जिन्होंने हमें कहा कि मेरा इलेक्शन मैनेज करो, एंड ऑल 3 वॉन द इलेक्शन। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। और एक पॉलिटिशियन ने तो ये था कि आई वॉज इन माई जॉब, उससे पहले हम एक 25-30 लोग उनके घर गए, तो हमने कहा सर वी आर सो पैशनेट अबाउट यू एंड मोदी जी कि दैट 5 of us आर लीविंग आवर जॉब। तो ही सेड आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। देन हमें लगा कि जब उनको टिकट मिल गई, हमें लगा कि बुलाएंगे खुद, तो उनका कॉल आया, मैं ऑफिस में था, आई वॉज वर्किंग इन अ लीडिंग UK लॉ फर्म। तो उनका आया क्या कर रहा है, मैं कहा ऑफिस में हूँ, छोड़ दे। मैं कहा सर डन, छोड़ दिया। आई लेफ्ट माई जॉब। और घर में बताने में मुझे 1 महीना लगा, जबकि वो जो लेटर था उसको जो कहते हैं टर्मिनेशन या क्या कहते हैं उसको, रेजिग्नेशन, वो बाय पोस्ट आया घर पे। तब पता चला कि मतलब आई एम नॉट डूइंग द जॉब। तो उतने पीरियड में को टाइमिंग के हिसाब से, ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से घर से बाहर रहना पड़ता था। हाँ, जस्ट टू मैप एट ऑफिस। तो सर जीते इलेक्शन अपना, हमने पूरा मैनेज किया उसको। आज ही इज डूइंग गुड, वी आर डूइंग आवर पार्ट। तो लॉ का ये था कि अब रोटी तो खानी है। सो फाइनली वी थॉट कि गेट इनटू दिस प्रोफेशन। सो दिस इज माय स्टोरी। बिकॉज आपने लॉ का नाम लिया, तो एज अ लॉयर डू यू थिंक कि कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए बिटवीन अमंग एक्टिविज्म, डिसेंट एंड स्टेट एक्टिविटीज? एब्सोल्युटली, इसमें डिफरेंस होना चाहिए। एक्टिविज्म की आड़ में आप एंटी नेशनल चीज़ें नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को नहीं होल्ड पे डाल सकते, आप फेक नैरेटिव नहीं चला सकते। और आज की डेट में मुझे लगता है करंट डिस्पेंसेशन इज़ वेरी अलर्ट, वेरी अवेयर। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम एक बात बताएं कि हम कहते हैं कि अफजल की फांसी, JNU एग्जाम्पल के लिए, कि ये जो था एक्स्ट्रा पावर जुडिशरी ने यूज़ करके उसको कर दिया। आप क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं? और जो नारे JNU में लगे, प्रॉब्लली सबको परहैप्स सबको पता है, और उसमें आपने बाकी चीज़ें भी कवर कर दी। कश्मीर मांगता आज़ादी, हिंदुस्तान से आज़ादी, हाँ, और अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहने को वो एक्टिविज्म है, एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग है। तो ये किस टाइप का एक्टिविज्म है? कौन फंडिंग कर रहा है आपको? और अभी हमने देखा CAA के प्रोटेस्ट में एंटी नेशनल ISIS फ्लैग लगे वहाँ पे, राइट, CAA के प्रोटेस्ट में। फिर हमने अभी एक प्रोटेस्ट देखा जिसमें लाल किले पे एक पर्टिकुलर लोग चढ़ गए, पुलिस को बहुत रिस्ट्रेन रखना पड़ा। आप उसको अपनी सक्सेस मत मानिए, पुलिस ने रिस्ट्रेन रखा, पुलिस वालों ने सफ़र किया। और ये हमारे देश में हमेशा फोर्सेस ही हैं जो रिसीविंग एंड पे रहती हैं, राइट। आप 5 मिनट लगते हैं एक DCP को, आप जितने मर्जी बहादुर होते हैं, आपको 1 मिनट लगते हैं आपको सॉर्ट आउट करने में, राइट। उसमें बाद आप कितना किसान आंदोलन हुआ,
कि किसी को मार के लटका दिया आपने बेअदबी के नाम पे, कभी किसी को मार के लटका दिया, कभी कोई आपने झंडा दिखा दिया, खालिस्तानी फ्लैग लगा दिया। ये चीज़ें आज मैं अभी बोल रहा हूँ ना, बहुत लोग बोलने से भी डरे, इंटरव्यू पे आके बोलने से भी इस चीज़ों से डरे। आपको एक्टिविज़म और प्रोटेस्ट, डिसेंट और एंटी नेशनल एक्टिविटी, इन सब में फ़र्क आपको करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि करंट होम मिनिस्टर इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, FCRA की कंडीशन है, जो फॉरेन फंडिंग की कंडीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो गई है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो ये जो एनवायरमेंट रिलेटेड NGOs थी ना, इनको फंडिंग आ रही थी, यूजिंग इट कि ये डैम नहीं बनने देंगे हम, वो डैम नहीं बनने देंगे हम, ये प्रोजेक्ट नहीं, पावर प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे हम, वो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे। मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करता हूँ, गुजरात में हुआ था। तो मेधा पाटकर करके एक एक्टिविस्ट थी, 10 लोग नहीं होते थे उनके किसी प्रोटेस्ट में, आप देख लो। और किसानों के साथ ये हो गया, किसानों के साथ उनकी ज़मीन ले ली, ये हो गया। फिर मैंने उस समय के देन CM जो आज प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनकी एक वीडियो देखी कि सभी लोगों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया, उनको फर्दर फर्टाइल लैंड दे दी गई है। तो वो पार्ट कोई नहीं दिखाता था। तो एक बॉलीवुड एक्टर ने मेधा पाटकर को ज्वाइन किया उस समय, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। तो जो ब्रांड वो एंडोर्स कर रहा था, उसकी सेल्स में गिरावट आ गई। सो एट द एंड ऑफ द डे जनता ने आपको मैसेज दे दिया। और हर एक्टिविस्ट के साथ ये है, आप कुछ भी कहते रहो अपने आप को, आप एक्टिविज्म की आड़ में पैसा बना रहे हो तो भी पता चल जाएगा एक दिन। आपका एक्टिविज्म का जो पाथ है वो आपको पॉलिटिक्स की तरफ, आपके एम की तरफ लेके जा रहा है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, आपका एक्टिविज्म अपने घर को भरना है, वो भी पता चल जाएगा। या आपको एक्टिविज्म सिर्फ मीडिया लाइमलाइट में रहने के लिए करना है, तो भी पता चल जाएगा। आपके अपने लाइफस्टाइल्स कैसे हैं, आप बात किस तरीके की करते हो, और आप कौन कौन सी गवर्नमेंट इम्यूनिटीज़ ले रहे हो, ऑलरेडी अवेल कर रहे हो, और उसी गवर्नमेंट के खिलाफ आप दिखा देते हो हम कर रहे हैं। ये चीज़ें आज की डेट में थैंक्स टू सोशल मीडिया ये चीज़ें जो है ना बाहर आ जाती हैं। So in simple words, I can say that Ankit is trying to convey कि because you are an activist and a lawyer also, so activism should also be done lawfully, not unlawfully. Absolutely, according to the constitution। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट का राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। प्रोटेस्ट में किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ लोग देख लेंगे अपने आप। लोग मुझे ज्वाइन करने हैं नहीं कर रहे वो अलग बात है, पर उनको ये पता है मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने ही सपोर्ट, जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ उसके कई लीडर्स के खिलाफ मैं लिखता हूँ फेसबुक पे। दैट इज माई राइट, आई कांट बी अ ब्लाइंड भक्त। ठीक है, आई हैव टू, आई एम अ नेशनलिस्ट, आई कंसिडर माई सेल्फ अल्ट्रा नेशनलिस्ट कह लो, या अ लिटिल क्या कहते हैं उसको, कट्टर नेशनलिस्ट। आई कंसिडर माई सेल्फ दैट। वो मेरे अंदर से नहीं जाएगा। मुझे उसके लिए जो भी कॉस्ट पे करनी पड़ी, ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ बहुत सारी इन वेरियस फॉर्म्स, आगे भी करनी पड़ी, आई विल डू दैट। तो हाँ, मेरी कैपेबिलिटी उस समय जो थी आज नहीं है, 10 साल बाद और कम हो जाएगी, वो हो सकता है, बट मेरे अंदर से वो चीज़ आप नहीं निकाल सकते। तो आज भी मेरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इसमें यह है मेरा फ्रेंड सर्कल। मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम तो ऐसा था, आज तो डिस्पेंसेशन ऐसा है कि हर कोई क्लेम करता है कि हम नेशनलिस्ट हैं। पहले तो डरते थे, पहले तो ये बेकार की बातें हैं यार, क्या है ये वो, तो जिसके पास कुछ नहीं बनता वो आज क्या है। आज देखो ना, हाफ ऑफ द बॉलीवुड इज ऑन द साइड ऑफ बीजेपी, हाफ ऑफ द बॉलीवुड इज ऑन साइड ऑफ बीजेपी। आपको बहुत सारे एक्टर मिल जाएंगे जो आज प्रो मोदी बात करते हैं। बिफोर 2014 आप इमेजिन करके देखो, एक बंदा दिखा दो, मोदी जी के लिए नाम लेना भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता था। मैं ये बात जो कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में, एनीबडी कैन चेक। आज एक एक्टिविस्ट है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ था बहुत टाइम तक, उसको दिल्ली में राज्यसभा नहीं मिली, तो वो राम कथा करता है आजकल, राम कथा। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक नेम, पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और पोइट अपने आप को कहता है, कवि कहता है। आज पूरी तरह से हेलमेंट है कि बीजेपी किसी तरह उसको ले ले, और बीजेपी के भी कुछ लोग उसको आजकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बट ही वॉज द वन हु स्टूड विद प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, जिसने प्लेबिसाइड की बात करी थी। और उसके साथ बाद में क्या हुआ था वो भी हमारी टीम ने, मतलब इट इज़ सब जुडिस, तो मैं नहीं बोलूँगा। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में कुछ लोगों ने पिटाई की थी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लोगों को पिटाई दिख रही है, लोगों को ये नहीं पता उसने क्या कहा। उसने प्लेबिसाइड की बात की थी, कश्मीर में प्लेबिसाइड कराओ एंड पीपल वांट्स टू गो विद पाकिस्तान, लेट देम गो। हम कैसे इसको टॉलरेट कर लें। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि लोग अनअवेयर हैं। लोगों को अवेयर कराओगे ना आप, तो 90% पीपल आर नेशनलिस्ट। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिबेट ओवर दिस, दे आर इग्नोर्ड, unaware or maybe influenced। तो जब हमारे 3 एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए, तो मेरी ड्यूटी थी सारे लीगल तामझाम करने की। तो मुझे एक इनपुट मिला कि जिस कोर्ट में हम पेश कर रहे हैं वहाँ पे बार काउंसिल जो है आपको मारेगी।
कि आपने लॉयर को मारा है और पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाना, बार काउंसिल आपको मारेगी। तो यही मैसेज एसएचओ के पास भी था। तो उसको भी ये था कि 60-70 कांस्टेबल्स वगैरह लेके जाऊँ कि बार काउंसिल तो फिर कोर्ट के अंदर वो। यू वॉन्ट बिलीव अर्चना, जब हम कोर्ट पहुंचे 60 to 70 लॉयर्स वर स्टैंडिंग देयर टू टेल अस कि भाई मैं तुम्हारे केस फ्री में लड़ूंगा, बहुत अच्छा किया। हमें पता ही नहीं था इसने ही बोला। ऑपोजिट थी बात। कहाँ पीटने वाले थे, कहाँ उन्होंने कहा हम फ्री में लड़ेंगे आपका केस। इसको सबक सिखाना, इसने बोल कैसे दिया कि पीपल डिसाइड करो। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। सो सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स भी हैं, सोशल मीडिया के नेगेटिव्स भी हैं। आपने गलत नैरेटिव सेट करना है तो वो उसके लिए भी सोशल मीडिया है। आपने पॉजिटिव साइड दिखानी है सोशल मीडिया की, तो बहुत सारे एक्टिविस्ट आज की डेट में है। वन ऑफ द एक्टिविस्ट आई वुड लव टू मेंशन दीपिका नारायण भारद्वाज, हु इज़ अ मेंस एक्टिविस्ट। शी इज़ डूइंग अ वुमेन जॉब, ठीक है ना, बहुत बढ़िया काम कर रही है। एंड रिसेंटली उसके साथ मिलके मैंने केस भी क्रैक किया था, हनी ट्रैप गैंग को बस्ट किया था हमने विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माय कोलीग पुलकित अरोड़ा एंड हरियाणा वुमेन कमीशन चेयरपर्सन रेणु भाटिया। तो द पॉइंट इज कि गुड एंड बैड सब कुछ है, बट लॉ के दायरे में करें। अदरवाइज आज के डिस्पेंसेशन की तरफ से मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी अननोटिस नहीं जाएगी। True. You cannot do anything against India and you can get away by doing it so easily. ओके, सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी आ गया और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें आ गई जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं यंग जनरेशन, यंग इंडिया। सो वन मैसेज जिसमें यंग इंडिया इन्फ्लुएंस नहीं होकर इंस्पायर हो टू डायरेक्ट देमसेल्व्स टुवर्ड्स राइट एक्टिविज्म, लॉफुल एक्टिविज्म एंड मे बी सिटीजन फॉर फोर्सेस इन फ्यूचर। सी मैं इतना तो अपने आप को कैपेबल नहीं समझता कि मैं एक मैसेज ऐसे कोई दूं, लेकिन मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं डिफेंस फोर्सेस की बात करूं तो ट्राई फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और इवन पुलिस फोर्सेस, जब भी देश पे कोई मुसीबत आई ये पहले फ्रंट लाइन पे ये लोग होते हैं। हमारे तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खतरे नहीं आ पाते। तो जब आप रिस्पेक्ट करने की बात करो तो आपको रिस्पेक्ट वो भी करना है कि आपकी लोकेलिटी में कोई वेटरन है तो उसकी गाड़ी ढंग से पार्क हो जाए। मैंने इन चीज़ों पे लड़ते हुए देखा है वेटरन्स को, राइट? तो उसको थोड़ा सा सम्मान मिल जाए। वेटरन्स डे पे आप उसके घर फ्लावर्स भेज दो, किसी इंपॉर्टेंट वॉर पे उसके घर आप फ्लावर्स भेज दो, उसको ठीक से ट्रीट करो। आपके कोई जवान है, कोई है, आप डॉक्टर हो, कोई जवान आया है, कोई जवान का पेशेंट है, जवान की वाइफ आई है दिखाने, आप थोड़ा ठीक से हैंडल कर लो। देयर आर सो मेनी वेज टू शो योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्स। इट इज़ नॉट कि आप बाइक पे जा रहे हो, ले में सामने से फौजी, आपने सल्यूट मारा, उसने वापस आपको मारा, ये ठीक है, दीज आर कॉस्मेटिक्स। आपकी नेबर में आपके कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप रजिस्ट्रार हो, आप क्या कहते हैं तहसीलदार हो, आप कुछ हो, कोई आया फौजी, उसके घर का कोई केस है, उसको प्रायोरिटी दे दो। तो इस तरीके से मेरे को लगता है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देके अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि एक बार क्या था, वन ऑफ माय कोलीग हरप्रीत अर्जुन, खालसा सिख यंग बॉय, वो मेरे साथ ड्राइव कर रहे थे। हम नोएडा DND से आ रहे थे, उस समय टोल होता था वहाँ पे, अभी हटा दिया टोल। हमारे आगे एक फ़ौजी गाड़ी थी, फ़ौजी गाड़ी में एक ड्राइवर इन यूनिफॉर्म एंड पीछे किसी ऑफिसर की फैमिली थी। वो जस्ट हमारे आगे थी। 30 मिनट्स हो गए टोल वाला उसके साथ बहस कर रहा है। आई डोंट नो द गाइडलाइंस ऑफ NHAI और द मिलिट्री, आई डोंट नो, उस समय मेरे को नहीं पता था, आज भी नहीं पता मुझे। 30 मिनट्स बाद मेरा बंदा बोलता है सर मैं उतर के जाऊँ, तो मैंने उसको कहा, मैं कोई बात नहीं, फौजी है, हैंडल कर लेगा। उससे नहीं रुका गया, वो उतर के गया और उसने टोल वाले की जो उसने मतलब सुनाई ना, यार 30 मिनट है, डिबेट क्या है, 30 रुपीज़ का टोल, डिबेट क्या है, वो एंटाइटल है नहीं। मैं भी उतर के गया, मैं कहा वो एंटाइटल है नहीं है, तेरे इतनी तो रिस्पेक्ट बनती है कि तेरी फैमिली सुरक्षित यहाँ बैठी है भाई, 30 रुपीज़ तो उसको जाने दे। मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये ले 60 पकड़, मेरी गाड़ी का भी और इसका भी, तो उसको जाने दे। लाइक तो हमें ड्राइवर ने भी बोला नहीं सर ये बात, मैं कहा नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है। मैं कहा इतनी बहस की तेरे को, यार पीछे तूने लाइन लगवा दी, एक फौजी को तू मतलब क्या तेरे को आज ही सेटल करना सब कुछ। तो हमने वो पेमेंट की, तो वो फौजी आगे गया, हमें नहीं पता था, हमारे लिए केस खत्म था, हम भी जा रहे थे। तो यमुना स्टार्ट होने से पहले पिल के, तो उसने हमें रोका। तो जो पीछे मैम थी ऑफिसर की वाइफ, उसने कहा पहले उसने हमें ऑफर किया कि 30 पकड़ो, 30 तो मैं कहा मैम ये इसलिए नहीं है प्लीज़, हमें तो मतलब हमें ये भी नहीं पता था आप रुकने वाले हो। तो उसने कहा कि नहीं ये बात इशू की थी कि वी आर एंटाइटल्ड टू मतलब डू अवे विद द टोल वाई ही वाज। मैं कहा मैम इडियट्स हैं, छोड़ो, ये टोल वाले तो वैसे ही बदमाश हैं, तो आप छोड़ो, बट ये हमारा एक जेस्चर है मैम, ये हमने इसलिए नहीं किया कि हमें आपसे चाहिए, बट ये था कि इतनी बड़ी क्या बात होगी यार, फौजी तो है, लेट हिम गो।
तो इस तरीके से ऐसे बहुत और एग्जाम्पल। वहीं पे अगर कोई वीआईपी गाड़ी होती या तो उसकी पॉलिटिशियन की औकात ही गाड़ी नहीं होती होती, तो उसकी औकात ना होती, बैरियर्स ही नहीं होते। इट वुड हैव बीन अ वीआईपी मूवमेंट। और मैं आपको बताऊं, फौज को मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं करता, बट जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ना, वहां ये काबू में रहते हैं। अगर ये कश्मीर होता और एक सीओ टोल से जा रहा होता ना, तो इसकी बैंड बजा देते, ये कहाँ गायब होता इसको पता भी ना चलता। मैं बहुत पैशनेटली ये बात कह रहा हूँ, वहाँ ये नहीं करते। तो जब हम रिस्पेक्ट की बात करें तो थ्रू आउट होना चाहिए। वो छुट्टी पे है तो भी उसके साथ या ठीक से ट्रीट करो उसको, वो सर्विस में है तो उसकी फैमिली का टेक केयर करो। तो देयर आर थिंग्स। तो ये बहुत छोटा सा मैसेज है फॉर द यंग इंडिया कि ट्रीट देम द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। एब्सोल्युटली। और मैं वेटरन्स कम्युनिटी का बहुत धन्यवाद एक बार करना चाहूँगा कि मेरी एनजीओ को आज जहाँ पे भी पहुँची है उसमें वेटरन्स कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। जनरल सतबीर, जनरल पीके सहगल, जनरल जीडी बख्शी, जनरल अता हसनैन, जनरल अश्विनी बख्शी, कर्नल अनिल कौल, लेट कर्नल अनिल कौल, कर्नल किरीट जोशीपुरा, देयर आर सो मेनी एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड मैं किसी का नाम भूल जाऊँ, मैं नाम लेना इसलिए नहीं चाह रहा था किसी का भूल ना जाऊँ। देयर आर मेनी पीपल हु सपोर्टेड मी। एंड सेम जैसे मैंने अभी एक टोल वाला बताया आपको, तो एक इंसिडेंट में और मेंशन करना चाहूँगा जी, होता है, हमें देखना चाहिए। देयर वाज कर्नल किरीट जोशीपुरा स्टेज इन वसंत कुंज। उनके मकान में ऊपर एक सीपेज आ रही थी, ऊपर के एक पाइप लीक था और ऊपर एक बिल्डर था। उनको इतने चक्कर लगे अर्चना, फाइनली एसएचओ ने उनको कहा जोशी साहब बूढ़े हो गए, बहन दो, उनसे कहाँ लड़ोगे। तब ये मैटर हमारे पास आया और हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डाल के जो हम कर सकते थे हमने छोटा मोटा किया। तो एक बिल्डर इज सो पावरफुल दैट ही इज ट्रैवलिंग अ ओल्ड वेटरन कपल who has served the country at the border for years. सो ये चीज़ें हैं, हम देशभक्त बन जाते हैं, यूनिफॉर्म फौजी को सैल्यूट मार देते हैं, बट ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं कि होंगी, जब यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास कुर्सी नहीं है, पावर नहीं है, तो भी उनको वही सम्मान दिया जाए। Is the message. एब्सोल्युटली। और एंटी नेशनल चीज़ें हमारे देश में बंद होनी चाहिए। जो सफ़र तजिंदर पाल बग्गा ने, मैंने, अमनदीप माथुर ने और बाकी लोगों ने करा, ऐसे कितने लोगों ने करा होगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े नेशनलिस्ट बैठे हैं देश में। कश्मीरी पांडे तो ने जो किया, कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशंस निकाल देती हैं, कैसे आपको आपकी जॉब से आपको निकाल दिया जाता है। तो देयर आर थिंग्स। सो जिस कंपनी में मैं था उसकी बॉस मुझे ये कहती थी, यू सपोर्ट मोदी। मैं कहा यस बट ही इज़ अ बैड मैन। मैं कहा हु टोल्ड यू ही इज़ अ बैड मैन। तो उससे मेरी आर्ग्यूमेंट होता। तो जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी कि भाई तू जा, शुक्र है तू जा यहाँ से। तो मैं भी यही था कि, और अगर आज वो देख रही होंगी तो वही मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। एब्सोल्युटली। और वही किस तरीके से वो तुम्हें फॉरेन पॉलिसी में तुम्हें कॉर्नर किया हुआ है, वो वही मोदी जी हैं, वही जयशंकर है, वही हम इंडियंस हैं कि तुम्हें हम आईना दिखा रहे हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड था अंकित, अगर हम देखें, बिकॉज हम लोग जानते तो थे कि सिटीजन फॉर फोर्सेस इंडिया क्या है, एक्टिविज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, पर इस एपिसोड के थ्रू कहीं ना कहीं एज ए ले मैन और जितने भी लोग देखेंगे उन्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या रह चुकी हैं, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इंडिया में, एंड लॉफुली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक बदलाव लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ वी एक्चुअली विश गुड लक टू C4F इंडिया एंड ऑल द पार्टनर्स जिसके साथ जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड्स जैसे कि तेजिंदर बग्गा जी हैं, आप हैं, और कुछ जो आपने और लोगों के नाम लिए। वी विश यू अ ग्रेट endeavor with all your journey of C4F.